Today we discuss food obtained from animals. Okay. In last video we discussed of food obtained from plants. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि plant, which part of plant is used as a food. Okay. Now we discuss food obtained from animals. So we also obtain food from animals like goat, sheep, etc. And some product is also used as a food, some animal product. First, milk and milk product. First we discuss milk and milk product. Okay. Milk is obtained from cow, goat, sheep, camel, buffalo, etc. Okay. And milk is rich in fat, protein, carbohydrate, and vitamins. Okay, so milk is the source of fat, protein, carbohydrate, and vitamin. So milk is also called complete food. ओके. तो देखिए मिल्क है, दूध जो है वो हमें बहुत सारे एनिमल से मिलता है जिनका दूध हम यूज करते हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी, ऊंट. ठीक है. और मिल्क जो है इसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, ठीक है, तीनों चीजें पाई जाती. इट इज ऑल्सो रिच इन मिनरल लाइक कैल्शियम. ठीक है. इसमें मिनरल्स ही पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम पाया जाता है. ठीक है. तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से फूड, इसे हम मिल्क को कंप्लीट फूड भी कहते हैं. ठीक है. अब देखिए इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट देखिए कौन कौन से. तो मिल्क प्रोडक्ट में आपका आ जाएगा जैसे बटर मिल्क, घी. ठीक है. तो बटर मिल्क हो गया, घी हो गया, चीज हो गया, कर्ड हो गया, ये सब क्या है मिल्क प्रोडक्ट. ठीक है. तो मिल्क प्रोडक्ट में कर्ड है, घी है, ठीक है, चीज है, ये सारी चीजें यूज करते हैं एनिमल्स के लिए. नेक्स्ट जो है वो है हनी बी. नेक्स्ट जो एनिमल प्रोडक्ट है वो है हनी, एंड हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी. नेक्स्ट जो है वो है हनी. ओके. और हनी है क्या? तो हनी इज ए स्वीट एंड थिक विस्कस मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम बिहाइव ऑफ हनी बी. हनी जो है थिक या जेली लाइक स्ट्रक्चर है, विस्कस सब्सटेंस है, और इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल. ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स दोनों पाए जाते हैं इसमें. ठीक है. एंड हनी इज ऑल्सो हैव सम मेडिसिनल प्रॉपर्टी एंड इट इज गुड फॉर हेल्थ. तो जो शहद है इसमें कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स पाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है. ठीक है. और ये हमें कहां से मिलता है? मधुमक्खी से, मधुमक्खी के छत्ते से. नेक्स्ट जो है वो है एग. एग तो सबको पता होगा. एग मोस्टली हम किसके एग यूज करते हैं? तो हैन. एग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हैन एंड डक. ठीक है. मुर्गी और बतख. ठीक है. एंड घी, इनके अंडे हम यूज करते हैं. और जो एग होता है ये रिच सोर्स है किसका? प्रोटीन एंड फैट. ठीक है. तो जो अंडा है वो प्रोटीन और फैट का रिच सोर्स है. एंड द फार्मिंग ऑफ या रेयरिंग ऑफ हैन, डक इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग. ठीक है। मुर्गी या बतख के पालने को हम क्या कहते हैं?
पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, और दीज एनिमल्स आर कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम क्या यूज करते हैं, नेक्स्ट जो है वो है मीट। मीट जो ऑल्सो यूज है, हम इसको यूज करते हैं फूड की तरह, मीट को यूज करते हैं। ठीक है, तो मीट क्या है, इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस एनिमल्स लाइक buffalo, goat, fish, sheep, etc. Okay, and meat is classified into two parts. मीट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है व्हाइट मीट, और दूसरा है रेड मीट। ठीक है, व्हाइट मीट एंड रेड मीट दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए होता है, जो व्हाइट मीट है ये रिचेस्ट सोर्स है किसका, प्रोटीन का। व्हाइट मीट इज रिच इन प्रोटीन, व्हाइल रेड मीट इज रिच इन फैट। ठीक है, ये हमें किससे मिलती है, जो फिश से मिलती है। ठीक है, ये हमें किससे मिलती है, जैसे गॉट, बफेलो। तो जो मीट है ये रिच सोर्स है किसका, फैट एंड प्रोटीन का, फैट एंड प्रोटीन का। ठीक है, एंड मीट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, व्हाइट मीट एंड रेड। ओके, तो एनिमल से हमें कौन कौन से पार्ट मिलते हैं, मैंने आपको बताया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, हनी एंड एग एंड मीट। ओके, these all are the part of food which obtained from the animals. ओके, और इसके साथ ही ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, चैप्टर भी खत्म हो गया। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस रीजनल फूड। रीजनल फूड मीन्स क्षेत्रीय खाने। जैसे आप देखेंगे डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट एरिया यूज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड। लाइक इन नॉर्थ इंडिया वी यूज wheat as a staple food, while in South India like Andhra, Tamil Nadu, where rice is the staple food. ठीक है, तो अगर हम उत्तर भारत में देखेंगे तो उत्तर भारत में स्टेपल फूड है मुख्य भोजन की तरह किसे यूज करते हैं, गेहूं को यूज करते हैं। वही हम साउथ इंडिया में देखें तो मुख्य रूप से हम किसे यूज करते हैं, चावल को यूज करते हैं। ठीक है, तो रीजनल फूड की जब हम बात करते हैं, क्षेत्रीय फूड की, तो देखो हर जगह का अपना एक स्पेशल टाइप ऑफ फूड होता है। जैसे हम देखें राजस्थान, ठीक है, राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान का अपना एक स्पेशल फूड है। राजस्थान में अपना एक स्पेशल फूड है, वो क्या है, जैसे दाल बाटी चूरमा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात का भी अपना स्पेशल फूड है, जैसे ढोकला। ठीक है, ऐसे ही आप साउथ इंडिया की अगर बात करेंगे, साउथ इंडिया या तमिलनाडु वगैरह की, तो यहाँ का जो रीजनल फूड है वो क्या है, जैसे डोसा है, इडली है, सांभर है। ठीक है, तो इस तरह की जो फूड हैबिट है वो इंडिया में, वो साउथ इंडिया में। ठीक है, कुछ चीजें जो है वो कॉमनली यूज की जाती हैं पूरे भारत में, तो राजस्थान हो ही गया। और इसी के साथ जो है ये फूड हैबिट आपका खत्म होगा। तो एक हम माइंड मैप देख लेते हैं क्या है इसमें। अगर हम इसकी समरी देखना चाहें तो हमने सबसे पहले बात की थी किसकी, फूड की। और फूड क्या है, तो फूड हमने आपको बताया था, फूड क्या है, इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ। फूड क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ है। अब फूड हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, कहाँ से मिलता है, तो दो जगह से मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब हमने प्लांट की बात की थी तो हमने प्लांट में बताया, प्लांट में हम किस किस को एज ए फूड यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं जैसे रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर
सीड, फ्रूट। ओके, तो हम प्लांट्स में किस किस को एज ए फूड यूज करते हैं? तो रूट है, लीव्स है, स्टेम है, फ्लावर है, सीड है, फ्रूट है। ठीक है, और इनको खाने वाले एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? हर्बीवर्स। जैसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? हर्बीवर्स। वही हम बात करें एनिमल फूड की, तो एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? तो एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? जैसे मिल्क है, मीट है, एग है, ठीक है, हनी है। लेकिन देखो, जो लोग मीट को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं एज ए फूड? यूज मीट, फिश एंड एग। These are considered carnivorous। इनको हम क्या कहेंगे? कार्निवोरस कहेंगे। और जो दोनों को यूज करते हैं एज फूड, जो दोनों को यूज करते हैं, उन्हें हम कहेंगे ओमनिवोरस। ओमनिवोरस। ठीक है, बस आपके पूरे चैप्टर में इतना ही था, तो इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। थैंक यू।